स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम फोकस करेंगे एफएनओ स्टॉक्स पर, आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे इंडेक्स पर और साथ ही ये भी बताएंगे कि कहां पर लॉन्ग और शॉर्ट के मौके नजर आ रहे हैं और कई सारी अट्रैक्टिव आइडियाज ऑप्शन की रणनीति भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर। और इस वक्त बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआत के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो अभी तक का मोमेंटम तो काफी अच्छा है। अब देखना होगा कि इस लेवल को कितना होल्ड कर पाता है बाजार। और आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो किन लेवल्स पर होगी एक्सपायरी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। रेलिया ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। निफ्टी की एक्सपायरी कहां पर देख रहे हैं आप? और अब 19,500 के ऊपर जो हम टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक अहम सपोर्ट लेवल अब आपको नजर आ रहा है मार्केट के लिए? गुड आफ्टरनून पूजा देखिए, जिस तरीके से कल का सेशन था सेकंड हाफ, आपने एक रीबाउंड देखा था, उसी का कंटिन्यूशन देख रहे हैं आप कि आज ये रिकवरी थोड़ी सी स्ट्रेंथन हुई है। कल भी कुछ एक सेलेक्ट इंडेक्स मेजर्स फ्रॉम दी आईटी पैक जिन्होंने उस मूव को इनिशिएट किया था, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, आज उनमें कंटिन्यूशन रहा मूव में। साथ ही साथ दूसरे हैवी वेट्स ने भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। तो एक अच्छा मैं कहूँगा एक रिस्पाइट, एक रिकवरी, कॉज काफी बड़ी गिरावट देखी है हमने 20,200 से आप ऑलमोस्ट जहां शुरू हुए थे करीब 19,200 से रैली, तो आप ऑलमोस्ट उन लेवल्स के पास आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पाइट मुझे दिख रहा है बाजार में। एक्सपायरी की बात करें तो 19,600 आज का दिन का मुझे लगता है कि ये अपर बैंड रहेगा और करीब 550 से 600 के बीच में शायद कहीं आप एक्सपायर होते हुए देखेंगे। तो जो आज का हाई था मेरे हिसाब से हो चुका है। अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग या साइडवेज टून रहेगा बाजार में और द रिमेनिंग सेशन। ठीक है, तो ये है व्यू बाजार पर और अभी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम ही आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है बाजार के लिए। चलिए अब कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं जहां पर की एक्शन दिख रहा है वायदा बाजार में। और सबसे पहले बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की तेजी दिखाई दे रही है, ताजा खरीदारी देखने को मिल रही है लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स में। और लिस्ट काफी लंबी है, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और अच्छी बाइंग यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल के लिए जो कुछ स्टॉक्स हैं उसमें आईआरसीटीसी में आज अच्छी बाइंग है, इन्फो एज इंडिया, इंडियन होटल्स और आदित्य बिरला फैशन, ये सभी स्टॉक्स आज चल रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले स्टॉक्स, कंज्यूमर रिटेल वाले स्टॉक्स, वहां पर काफी अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। तो ये ताजा खरीदारी जहां पर है, अजीत आपसे समझना चाहेंगे इन शेयरों में से कहीं ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल भैया, देखिए इन 4 नाम में से जैसे आईआरसीटीसी पहला नाम था आपकी लिस्ट में, जो जहाँ पे की अच्छी रिकवरी है या फिर तेजी कही है आप, तो ये पिछले 3 दिनों से कायम है। करीब 670 से लेकर आप 730 तक के लेवल्स तक आ चुके हैं। बावजूद इसके कि मार्केट में थोड़ा सा टोन नेगेटिव था, यहाँ पे बायस पॉजिटिव था। तो मुझे लगता है कि यस, ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रह सकता है। बट यहाँ पे क्या फ्रेश बाय करें? मेरे साथ थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए, बिकॉज मूव ऑलरेडी आ चुका है, मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट आप प्ले कर रहे हैं। तो उसको एक्यूमुलेट करिए, 710 700 के रेंज में दोबारा से आपको मिलता है तो वहां पे आपको बाय करना चाहिए। 690 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनल टारगेट करिए 750 760 का। इसके अलावा जो एक स्टॉक इस लिस्ट में से मुझे समझ आता है इंडियन होटल, जो कि मेरी बाय रिकमेंडेशन भी है। देखिए यहाँ पे काफी मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद जो मूव आया, स्टॉक को रिकॉर्ड हाई तक लेके गया, करीब 432 तक गया। उसके बाद एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट दोबारा से उसी नेकलाइन एरिया जहां से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था, उन्हीं एरियाज के पास आके दोबारा से रेंज फॉर्म किया है, हायर बेस फॉर्म किया है और अभी दोबारा से रेडी है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव। तो यहाँ डेफिनेटली आप फ्रेश लॉन्ग अटेंड कर सकते हैं। एज पर द रिकमेंडेशन करीब 408 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा और 438 तक के टारगेट्स, पोजिशनल टारगेट्स इंडियन होटल में नजर आते हैं।
ओके, तो इंडियन होटल्स और आईआरसीटीसी ये दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। दोनों स्टॉक्स पर टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको सुझाया गया, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर की अच्छी तेजी बन रही है। और जैसे कि हमारी नजर जा रही है ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले शेयर्स पे, आईआरसीटीसी पे 2.5% की तेजी है। इंडिगो भी अभी देखिए 3.5% ऊपर ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। लगातार 2 दिनों से इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है इंडिगो के स्टॉक में। अजीत, इंडिगो पर क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? देखिए ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे पोजिशनली। इनफैक्ट आप इंडिगो की अगर गिरावट को देखेंगे तो कुछ मार्जिनली आपने 2700 से जो गिरावट आई प्राइस वाइज आपने करीब 10-12% का गिरावट देखा फ्रॉम द रिकॉर्ड, विच इज नॉर्मल, एक डिसेंट करेक्शन फेज में बोलूंगा। पेस ऑफ डिक्लाइन मतलब जिस तरीके से स्टॉक गिरा वो बहुत ग्रेजुअल था, तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग का ही एक फेज था। और अब जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है पिछले करीब 3-4 सेशन से, मुझे लगता है कि ये जो साइडवेज नेगेटिव टोन था वो खत्म हुआ। और 2400 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कुछ ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, करीब 50 पॉइंट डाउन टू द करंट लेवल्स। और पोजिशनली दोबारा से आप इसको 2620 2650 तक के लेवल्स के देख सकते हैं। तो इंडिगो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बाय। ठीक है, तो इंडिगो में अभी अगर आप मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी करना चाहे तो कर सकते हैं। दिन के ऊपरी स्तर पर इंडिगो इस पर कारोबार कर रहा है। 2620 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर नजर रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। और शो की शुरुआत में हमने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, अब तो और भी काफी सारे स्टॉक्स इस सूची में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें एचपीसीएल है, ओबरॉय रियल्टी और एचएएल। यहाँ पर करीब 1.5% की तेजी है और अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। एचपीसीएल भी सुबह से ही मजबूत है। अजीत, इन तीनों स्टॉक्स में कोई ट्रेड आप देख रहे हैं? देखिए ओएमसीज मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे तीनों ही स्टॉक बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, टोन साइडवेज नेगेटिव ही है। काफी टाइम हो गया इनको एक रेंज में ट्रेड करते हुए। तो एचपीसीएल जब तक कि आपको 270 के ऊपर नहीं मिलता है तब तक मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। आपको ऊपर में कोई खास मोमेंटम तेजी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे ओबरॉय रियल्टी डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छा कैंडिडेट है टू एक्यूमुलेट। आप उसको मतलब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, क्योंकि विद इन दी रियल्टी स्पेस कुछ एक कंसिस्टेंट नाम है जहां पे कि काफी स्ट्रेंथ दिखी है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पे है, उनमें से ओबरॉय रियल्टी है। तो मुझे लगता है 1100-1130 का जो बैंड है ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन होगा इसके लिए। 1060 आपको स्टॉप रखना है और नए हाइज करीब 1250 तक के लेवल्स इसमें पॉसिबल है, बट नॉट फॉर द ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करें। सेम विद एचएएल, काफी लंबी कंसोलिडेशन रेंज में बेसिकली ये ट्रेड कर रहा है। 1850 से लेकर 2050 तक की एक रेंज है, अभी मिडिल ऑफ द बैंड है। तो यहाँ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से अभी हलचल कुछ खास नहीं है जब तक कि ये 2050 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, या फिर एक बार डिप मिलता है आपको 1850 के पास, तब आप देखें। इन बिटवीन अवॉइड करें। ठीक है, तो ये है राय एचयूएल पर। कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जहां पर की अच्छी बाइंग इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की ताजा बिकवाली नजर आ रही है। और इस सूची में टॉप पर है मैरिको। यहां पर कंपनी के जो Q2 अपडेट आए हैं वो कमजोर हैं। लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम की बात मैनेजमेंट की तरफ से की जा रही है, जिसके चलते 4.5% ये स्टॉक टूट चुका है। इस न्यूज पर और अपडेट हम आगे लेंगे। नवीन फ्लोराइन भी आज खबर के चलते ही नीचे है 3%। और यहाँ पर भी खबर आ रही है कि टॉप मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होने वाले हैं, कुछ बड़े एग्जिट होने वाले हैं और उसको लेकर ठीक तरीके से सक्सेशन प्लान को लेकर भी कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते 3% आज ये स्टॉक भी टूट रहा है। ग्लेनमार्क और पावर ग्रिड में भी आज हम वीकनेस देख रहे हैं। इन स्टॉक्स पर राय लेंगे, लेकिन इस बीच मैरिको पर एक बार बात कर लेते हैं और क्या कुछ अपडेट्स आया है कंपनी की तरफ से अपने प्रदर्शन को लेकर। पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ विनी जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए मैरिको इतना क्यों टूट रहा है आज? तो
मैरिको का स्टॉक आज फोकस में है क्योंकि उनकी जो Q2 अपडेट आई हुई है वो थोड़ी वीक अपडेट दिख रही है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मार्जिनली लोअर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेनफॉल की वजह से थोड़े कंसर्न्स बढ़ रहे थे और उसकी वजह से रेवेन्यू ड्रैग हो गया था क्योंकि बिलो नॉर्मल रेनफॉल आए हुए थे। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ लो सिंगल डिजिट्स में है। वॉल्यूम ग्रोथ पैराशूट कोकोनट ऑयल में देखे या एडिबल ऑयल में देखे, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में देखे, वहां पे भी सबड्यूड वॉल्यूम ग्रोथ ही दिख रही है। लो सिंगल डिजिट्स में है वॉल्यूम ग्रोथ इन सब में मेनली। और इंटरनेशनल बिजनेस में भी देखे तो वहां पे डिलीवर हुआ है डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। मार्जिन एक्सपेंशन दिख रही है ये टाइम अराउंड और एड स्पेंड सिग्निफिकेंटली लोअर है तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ी इंप्रूव होगी। पर ओवरऑल मक्वायरी ने भी बताया कि वीक वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है ये टाइम, मॉडरेशन दिख रही है उनकी वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस में, तो ये एक थोड़ा कंसर्न आ जाता है, इसीलिए आज स्टॉक थोड़ा नीचे है। और ओवरऑल देखें तो मक्वायरी ने अभी भी मेंटेन किया हुआ है आउट परफॉर्म रेटिंग, टारगेट प्राइस है 635 रुपीज पर शेयर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस के डाउनग्रेड भी आए हैं कंपनी पर, इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि मैरिको में आज दबाव दिखाई दे रहा है। अजीत, क्या राय होगी आपकी? मैरिको में 4% की गिरावट है, इन स्तरों पर क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? मुझे देखिए मैरिको में ना पिछले करीब 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एनीवेज थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाइज रीटेस्ट करने के बाद तब से वहां थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का बायस है और आज वो गहरा गया है। देखिए ट्रेडिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस मींस रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल होना चाहिए। अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि 535 पे जाके रुकेगा, तो 10 पॉइंट नीचे मुझे अभी भी दिख रहा है। बट अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो करीब 558 560 के अराउंड पे है, तो मेरे हिसाब से एक रिबाउंड का वेट करिए। आपको 553 54 के अराउंड पे एक रिबाउंड मिलता है, वो अच्छा शॉर्टिंग जोन होगा इसके लिए। और 535 तक के टारगेट्स विद 560 एज अ स्टॉप। ओके, ठीक है, तो ये है राय मैरिको पर और टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया गया है। इस बीच नवीन फ्लोराइन, यहाँ पर भी खबर के चलते वीकनेस है, स्टॉक में 3% की कमजोरी देखने को मिल रही है और हाल फिलहाल में स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट भी आई। इस वक्त अपने निचले स्तर के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। नवीन फ्लोराइन में क्या और करेक्शन आप देख रहे हैं अजीत? मुझे देखिए ये स्ट्रक्चर तो देखिए आपको वीक ही दिखेगा, बट अगर आप इसको देखेंगे पिछले करीब 2 साल 2.5 साल में, तो एनीवेज एक आपको कंसोलिडेशन का रेंज नजर आएगा जहां पे कि नीचे पे करीब 3300, ऊपर पे करीब 4500 4600 तक के एक बैंड में ये ट्रेड कर रहा था। तो अपर बैंड के पास काफी टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट का जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया है। तो इंडिकेशन तो यही है कि ये प्रॉफिट टेकिंग ये डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा। 3600 के नीचे फिर ये प्रेशर बढ़ के आपका करीब 3750 भी आ सकता है। बट यहाँ पे शॉर्ट करना मेरे साथ थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि जैसा आपने बताया अभी कि काफी शार्प डिक्लाइन आया है। 4500 के जोन से सीधा एक गैप डाउन हुआ, 4000 तक स्टॉक आया था, उसके बाद एक मार्जिनल कंसोलिडेशन, फिर दोबारा से एक डाउन टिक। मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाने देते हैं इसको स्टॉक में, थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करने, एक पिवट फॉर्म हो जाएगा। उस केस में आपका स्टॉप लॉसेस थोड़े से कंफर्म हो जाएंगे। अभी के हिसाब से स्टॉप लॉसेस काफी ज्यादा दूर के बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक वाइबल ट्रेड नहीं बनता है अभी नवीन फ्लोरिंग में। बट यस, टोन नेगेटिव है, तो अगर आपके पास पोजिशनली होल्ड है तो डेफिनेटली आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं, और 3300 के अराउंड पे आता है तो आपको दोबारा से री एंट्री के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो कोई स्टॉप लॉस नजर नहीं आ रहा है। फ्रेश एंट्री की भी सलाह इस वक्त नहीं दी जा रही क्योंकि और कितना टूट सकता है ये थोड़ा क्लियर नहीं है नवीन फ्लोराइन में। तो किसी की होल्डिंग हो, कुछ नुकसान हो रहा है लेकिन निकल जाए और ज्यादा नुकसान से बचने के लिए 3300 के आसपास आता है तो फिर से री एंट्री के लिए आप सोच सकते हैं। ये राय नवीन फ्लोराइन में। और अब इटिना स्वदेश की एक और एक्सक्लूसिव खबर का वक्त है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि अनुपम रसायन ने एजिम केमिकल्स के अधिग्रहण के प्लान पर ब्रेक लगा दिया है। पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं अनुराग जोशी के पास। अनुराग बताइए। केमिकल कंपनी अनुपम रसायन ने ऑस्ट्रिया में एक अन्य केमिकल कंपनी एजिम केमिकल्स को खरीदने का प्लान रद्द कर दिया है। सूत्रों ने इटिना स्वदेश को बताया कि ये निर्णय दोनों पार्टीज के बीच में वैल्यूएशन को जो मतभेद है उसको लेते ये निर्णय लिया गया था। और पिछले कुछ महीने से अनुपम रसायन ये कंपनी को खरीदने की बातचीत कर रही थी, और इस डील के लिए एजिम केमिकल्स का जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो करीब 200 मिलियन यूरोज आका जा रहा था। और अनुपम रसायन को ये उम्मीद थी कि इस एक्विजिशन के जरिए वो यूरोप में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा सके।
थैंक यू अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अनुपम रसायन, ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और अनुपम रसायन के स्टॉक पर भी आप नजर रखिए। चलिए एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे।